बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज करवाते हैं। फर्स्ट लेक्चर नंबर 11 है, डेट 12 के लिए, संडे के लिए। आपकी पेज नंबर 16 पे रिव्यू एक्सरसाइज है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड राइट टी इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। मंदरज झेल स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और जो स्टेटमेंट ठीक है तो उसके सामने टी लिखे एंड इफ इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, और गलत स्टेटमेंट के सामने इफ लिखे। तो सबसे पहले जो हमें मिला है वो क्या मिला है? फर्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, तो ये ट्रू है। नंबर 2, in descriptive form members of a set are written within braces। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था हम इसको ब्रासेस में नहीं लिखते बल्कि वर्ड्स में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये यहाँ पे ब्रासेस है तो ब्रासेस गलत है, लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। थर्ड जो है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर ए और बी कोई सी दो सेट्स हो और इसका इंटरसेक्शन हम ले लें और एम्प्टी आ जाए, देन सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। तो सेट ए और सेट बी को ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो ओवरलैप सेट तो वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई चीज़ लाजमन कॉमन हो, तो ये ओवरलैप नहीं है बल्कि ये डिसजॉइंट है, लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है। ओवरलैपिंग के लिए ये शर्त है कि अगर हम ए और बी दो सेट्स ले लें कोई से और इसमें से कोई ना कोई कॉमन आ जाए तो फिर वो हमारे साथ ओवरलैप सेट होंगे। और कह रहे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए डिफरेंस बी। अगर हमें दो सेट्स मिले हो ए और बी, तो ए डिफरेंस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें दो सेट्स मिले हैं ए और बी, तो अगर ए डिफरेंस बी में पान करूं तो इससे जो एलिमेंट्स आएंगे तो वो सेट ए में जो होंगे वो वही रह जाएंगे और इससे जो है बी वाले इसमें नहीं होंगे, मतलब वो इससे निकल जाएंगे। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ नंबर, यूनिवर्सल सेट से अगर आप ए सेट सब्ट्रैक्ट करें इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए फाइंड करना है, अगर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी फाइंड करना है। तो यही ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, तो यही ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा, ए पहले जो दिया है फर्स्ट वन कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक यूनिट सेट देता हूँ। यू इज इक्वल टू 1 2 3 और ए ले ले कोई से दो एलिमेंट, मतलब 1 और 2 ले लें। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल डिफरेंस ए इज इक्वल टू, यूनिवर्सल है 1 2 3, डिफरेंस ए क्या है? ए हमारे साथ है 1 2 है, 1 1 के साथ 2 1 1 के साथ 2 2 के साथ हमारे साथ सिर्फ 3 रह गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या रह गया? 3 रह गया। अब यहाँ पे कह रहे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए सेट क्या है? 1 2 है और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है 3 है। तो इस ए
यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू से क्या आ गया 1 2 3। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या लिए थे 1 2 3 लिए थे। तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड है। तो सेकंड में जो हमें दिया हुआ है वो क्या है कि अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले ले तो क्या आएगा। तो एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट क्या है कि यूनिवर्सल सेट से का डिफरेंस ले लें, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ले लें एम्प्टी सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट हमारे साथ क्या है 1 2 3 डिफरेंस एम्प्टी सेट, तो ये वापस आएगा 1 2 3। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, यूनिवर्सल सेट है, लिहाजा ये जो हमें देगा हमें ये यूनिवर्सल सेट देगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो मैंने यहाँ पे पॉइंट की है ये है, और ए मैंने आपको दिया है ये है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। तो जब ये और ये आप देखिए इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है ये है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा फोर्थ क्या है, फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मान ये पॉइंट किया है, अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो तो किस तरह आएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 है, 1 2 3 है, और ए कॉम्प्लीमेंट से जो आया है वो 3 आया है। क्या आया है, 3 आया है। तो 3 को 3 के साथ काटो क्या आएगा 1 2 आएगा, और ये 1 2 जो है अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये हमारे साथ वही ए है। तो इससे ये साबित हो गया कि अगर किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट है तो उसे वही आएगा वापस, लिहाजा इससे जो आएगा वो हमारे साथ आएगा ए। आप फिफ्थ को देखिए, इफ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट देन ए intersection B will be equal. If A and B are disjoint sets, then तो फिर क्या है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डिस्जॉइंट सेट्स में क्या होंगे, इसका अगर हम डिस्जॉइंट ओ होते हैं, अगर इसका हम इंटरसेक्शन ले लें और इसका जो आंसर आ जाए वो एम्प्टी सेट आ जाए, ये लिखो या ये लिखो, दोनों ठीक है, दोनों से हम इसको जाहिर करते हैं। अब थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है कलर द करेक्ट आंसर ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अच्छा इसमें जो ऑप्शन है यूनियन में वो आएगा, मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका जो ठीक ऑप्शन है वो बी है। क्या है, बी। बी में क्या है, पेज नंबर 17 पे देखिए, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी।
x ये जो सेट आएगा उसमें के कुछ एलिमेंट ए में भी हो सकते हैं, ए के भी हो सकते हैं और बी के भी हो सकते हैं, दोनों से हम लेते हैं ना। जब दोनों से लेते हैं इसका मतलब है कि x सच x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, एयर डिफरेंस बी। तो एयर डिफरेंस बी के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ए वाले एलिमेंट्स लेंगे और बी वाली नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। सी ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। x such that x belongs to a and x does not belong to b। तो x मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x जो है वो a के होंगे लेकिन b के नहीं होंगे। x belongs to a and x does not belong to b। सी ऑप्शन आपका ठीक है। अब थर्ड ले लें, थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड में क्या है, बी डिफरेंस ए। x, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। तो इसका जो ये ऑप्शन है ये x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। डी नंबर ऑप्शन ठीक होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। अब फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट वाले का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उसे वापस वही सेट आएगा। पहले मैंने इसको सॉल्व बी किया तो इससे जो आएगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ए जो वापस ही आया है वो है आपके पास सी ऑप्शन। अच्छा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें तो इसे यूनिवर्सल सेट आता है। इसको हमने पहले किया भी है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इससे क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। तो ये जो आएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इससे आएगा यूनिवर्सल सेट। और यह आप क्या जो फिफ्थ है इसमें जो आपका ऑप्शन है, फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो वही ए ही है, ए। आप सिक्स को देखिए, सिक्स में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी हमने क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमें एम्प्टी सेट देता है। तो एम्प्टी सेट जो है ये 6 नंबर, इसका जो ऑप्शन है ये बी नंबर ऑप्शन है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट यहाँ पे बी ऑप्शन वाला है। अब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट 7 नंबर, यूनिवर्सल सेट का जो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें 7 नंबर, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें तो क्या आएगा, तो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था इसका मतलब है कि यूनिवर्सल से यूनिवर्सल ही को सब्ट्रैक्ट करो। तो यूनिवर्सल से अगर आप यूनिवर्सल सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो लिहाजा इसका एम्प्टी सेट आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक। अब 8 नंबर एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट का सेट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट से अगर आप एम्प्टी सेट को निकालें तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यूनिवर्सल सेट इसमें है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर, ये ए है। अब इसके बाद 9 नंबर है, है इफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to empty set then A and
बी आर, तो ये क्या होंगे? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें और इससे एम्प्टी सेट आ जाए, तो जब एम्प्टी सेट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये डिसजॉइंट है। क्या है? डिसजॉइंट। तो ये डिसजॉइंट होगा और ये ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। अब लास्ट 10 है। तो 10 नंबर में है इफ ए इज इक्वल टू, if a is equal to 1 2 3 1 2 3, b is equal to 1 2 3 up to 10, नहीं, b is equal to 3 4 5, then a intersection b is equal to, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। तो ये 3 दोनों में है कि नहीं है? 3 दोनों में है, लिहाजा आपके बुक में 18 पेज पे अगर आप देखिए तो इसका ऑप्शन सी टी है, ऑप्शन सी। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 6, b is equal to 1 2 3 up to 10, then find क्या फाइंड करना है? देन फाइंड, तो फाइंड करना है पहले ए यूनियन बी। जो पहला पार्ट है वो है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लेते हैं। गिवन में क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 1 2 4 6, b इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। ये हमें मिला है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। सॉल्यूशन में दोहराते हैं। तो सॉल्यूशन में ए सेट ले लो पहले 1 2 4 6, बी ले लो 1 2 3 अप टू 10। अब फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किस तरह फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के लिए ए सेट है 1 2 4 6, यूनियन बी के लिए बी सेट है 1 2 3 अप टू 10। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं लेकिन दोहराई नहीं करेंगे। तो ये एलिमेंट पे ये एलिमेंट, तो ये तो ऐसे भी इसमें आते हैं। इसमें तो वन दोनों में है, एक दफ़ा लिखो। 2 दोनों में है, एक दफ़ा लिखो। 3 इसमें है, 4 5 उसमें हो गया, 6 उसमें, उसके अलावा भी है 7 8 9 10। अब इसका जो आंसर आ गया, हेंस ए यूनियन बी is equal to 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो प्रोसेस इसी तरह होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होगा तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन ओ होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट में मौजूद है, तो इसका यही आंसर आएगा 1, 2, 4 और 6। तो इसमें आप फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6। ये आप खुद करवाएं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ ए इज इक्वल टू 0, 0, 1, 2, 3, 4, b is equal to 2, 4, 6, 2, 4, 6, then find फर्स्ट पार्ट है ए डिफरेंस बी, ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि केवल में सेट्स लेंगे, वो है ए मिला है ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, फिर बी जो मिला है 2, 4, 6। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है ए डिफरेंस बी। अब इसको सॉल्यूशन में भी लिखेंगे। सॉल्यूशन में सेट लिखेंगे, वो है ए और बी। ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 2, 4, 6। अब क्या करेंगे? फाइंडिंग ए डिफरेंस बी, फाइंडिंग ए डिफरेंस बी। तो किस तरह फाइंड करेंगे? ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए के लिए ए सेट है 0, 1, 2, 3, 4। डिफरेंस बी सेट क्या है? 2, 4, 6 है। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 2, 2 के साथ और 4, 4 के साथ। तो इसमें क्या रह गया? 0, 1 और 3, 0, 1, 3 रह गया। तो हमारे साथ जो इसका आंसर आ गया, हेंस ए डिफरेंस बी जो आ गया वो क्या होगा? ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 0, 1, 3। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद है बी डिफरेंस ए। तो यहाँ पे बी डिफरेंस ए रखोगे यहाँ पे, तो बी पहले होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, और ये यहाँ पे होगा। तो यही इसी तरीके से आपने करवाना है। अब होमवर्क क्या है? तो होमवर्क ये है कि प्रैक्टिस आप क्वेश्चन 1 to 5 आप रिव्यू एक्सरसाइज 1, इतना ही काफ़ी। थैंक यू।